स्टूल, सिंपल। शरीर सब बाहर से कितनी ब्यूटी दिखती है, लेकिन हमारे शरीर में मल मूत्र ये सब चीज़ों से बना हुआ है। मांस, मज्जा, हड्डी, खून, इसी से बना हुआ ये थैला ही है ना। एक समय आएगा ये चला जाएगा और फिर दूसरा थैला मिल जाएगा। तो ऐसे बार बार थैले बदलते रहने जैसा है यहाँ पर रहने का। इसलिए हमको ऐसा शरीर मिलना चाहिए जो थैले के समान ना हो, सनातन शाश्वत हो, और वो पॉसिबल है। हम लोग भगवान के धाम में जाएंगे तो वहाँ पर हमको दिव्य शरीर मिलेगा। तो ऐसा दिव्य शरीर मिलेगा जो उसमें ऐसा कोई तकलीफ नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए ये मास को मल मास बोलते हैं। अब ये जो पुरुषोत्तम मास की कथा है वो अलग अलग जगह पर 4 से 5 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन और वार्तालाप हुआ है। तो उसको हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे, है ना। तो नैमिषारण्य करके जगह है, वहाँ पर जो है रोमहर्षण सूत के पुत्र जो थे वो सूत गोस्वामी, वो शौनक आदि ऋषियों को कथा कर रहे हैं, है ना। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे वहाँ पर। कितने? 88,000। और ये सब जो है वहाँ पर सूत गोस्वामी के मुख से भगवान के गुणगान सुन रहे थे। और सूत गोस्वामी ने कहाँ पर सुना? जो सुकताल करके जगह है हरिद्वार के पास, हरिद्वार और से दिल्ली जाते वक्त बीच में आता है, तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो वहाँ पर से वो उन्होंने सुनी। अब वो भी यहाँ पर सुना रहे शौनक आदि ऋषियों को, है ना। तो ये जो है वार्तालाप चल रहा था। अब यहाँ पर जो है सूत गोस्वामी को जो है ऋषि मुनि जो है प्रश्न करते हैं कि एक जीव जो है जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, जो 4 समस्या है सभी के जीवन में, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, है ना। हमारा अभी बाल सफ़ेद होता है, धीरे धीरे अभी गाने का जोर कम हो जाता है, बजाने का जोर कम हो रहा है दिन ब दिन, है ना। बोलने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, धीरे धीरे सब एनर्जी जो है जाती रहती है। बुढ़ापे की ओर हम लोग अभी जा रहे हैं सब लोग। एक एक दिन जैसे जैसे निकलते जाते हैं हम लोग मृत्यु के और निकट जा रहे हैं धीरे धीरे, और सबको मृत्यु तो आनी ही है, निश्चित है। तो ये ऐसी परिस्थिति से कैसे कोई जो है बाहर निकल सकता है, कैसे इसको डिफीट किया जाए, है ना। तो इसलिए जो है भगवान जो है बताते हैं, भगवान का भी यहाँ पर वार्तालाप का वर्णन किया गया है। भगवान जो है कृष्ण भगवान जो है वो ही चतुर्भुज नारायण के रूप में भी आते हैं, है ना। और कृष्ण भगवान जो है 5 पांडवों को और द्रौपदी उनके साथ भी वार्तालाप करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये भी एक 2 कन्वर्सेशन हो गए, 2 उधर हो गए, 4 हो गए, है ना। तो इस तरीके से नारद मुनि और नारायण के बीच में भी एक वार्तालाप हो रहा है। ये हो गया 5वां, है ना। नारद मुनि जो है नारायण भगवान को पूछ रहे थे और फिर बाद में भगवान जो है इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये कितना ऑस्पियस है और कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी सारी जगह पे इतना इसका वर्णन हुआ है शास्त्रों में, और कहाँ कहाँ पर इसके तालमेल बैठ रहे हैं। समझ में आ रहा है? कितने कितने लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ, कोई बताएगा? पहला सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि जो कि नैमिषारण्य में बैठे हैं। और सूत गोस्वामी ने कहाँ से सुना? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे गंगा नदी के किनारे, जब उसको तक्षक नाग जो है डसने वाला है और उसकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन के बाद, तब अपना राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के गंगा नदी पे बैठ जाते हैं अपने पुत्र जन्मजयी को सब कुछ देके। हमारी कंडीशन कैसी है? हम अगर पता चले कि मरने वाले हैं तो हम हमारा सब कुछ लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर, कैसे हम लोग जिंदा रह सके। अस्पताल में लेके जाओ, यहाँ पर लेके जाओ, इधर इसके ऊपर रखो, उसके ऊपर रखो, जहाँ पर हमको जिंदा रखो, है ना। कोरोना में कितने सारे लोग थे, हमारे पास 3 करोड़ ले लो, लेकिन कम से कम हम 3 साल जिंदा रह जाए वैसा कर दो। 3 साल तो क्या, 3 सेकंड नहीं एक्स्ट्रा कोई जिंदा रह सकता, ये परिस्थिति है। और फिर दूसरा कि इसके बाद साथ में वर्णन हुआ भगवान नारायण और नारद मुनि,
कृष्ण भगवान और पांडवों और द्रौपदी के बीच में। तो इस तरीके से ये सब जो है वर्णन हुआ है। तो नारायण भगवान जो है बता रहे हैं नारद मुनि को, है ना, कि ये पुरुषोत्तम मास का जो व्रत जो करेगा उसको गारंटी है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिलेगी, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज इसमें से लिबरेट हो जाएगा, है ना। भगवान ने खुद बता रहे हैं नारद मुनि को, है ना। अब नारद मुनि जो है विचार करते हैं ये पुरुषोत्तम मास ये कौन सा मास हो गया, 12 मास तो हमको पता है, अभी एक बार पुरुषोत्तम मास कौन सा आ गया नया। नारद मुनि भी सोचने लगे ये तो कोई ऐसा तो मास ही नहीं है। फिर भगवान और आगे बताते हैं, है ना, कि द्वापर युग में जो है कृष्ण जो है 5 पांडवों को जाके मिलते हैं वन में। उनको वनवास हुआ था ना 12 साल का, और फिर एक अज्ञातवास भी था 1 साल का। तो वहाँ पर जब वो लोग वन में थे, है ना, अब पांडवों को देखो भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी कितना कष्ट मिला उनके जीवन में था ना। तो कष्ट तो आता है जीवन में, पर हमको भक्ति छोड़ नहीं देनी चाहिए। हमको तकलीफ तो आएगी, पर हम लोगों को भक्ति से विचलित नहीं हो जाना चाहिए, है ना। कई बार लोग जो है कथा कीर्तन करवाते हैं, कुछ समय आते भी हैं, लेकिन अपना कुछ काम जो है बनता नहीं है तो फिर आना बंद कर देते हैं, है ना। और फिर हो जाता है तो बस ठीक है, बस हमारा काम हो गया। हाँ आपने वो माला दिया था हम लोग करते हैं, आपने वो गीता भी दिया था हम पढ़ लेते हैं घर पे। पर एसोसिएशन भी बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए हमको भक्तों के संग में रह के ये सतत कीर्तन करना है। सतत कीर्तयन्तो माम यतन तस्य दृढ़व्रता, दृढ़ता से भगवान का सतत कीर्तन करते रहना। और सतत कीर्तन तभी हो पाएगा जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, है ना। हम लोग एक दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं, एक दिन ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, एक दिन कथा ऐसा कीर्तन हो जाता है, शाम को कई बार कहीं ना कहीं पे मिल जाते हैं भक्त लोग घर पे या इधर उधर, है ना। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग सब संगति में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से निकट आए, हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी बने, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे भगवान का प्रचार भी कर पाए आने वाले दिनों में, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो भगवान जो है बता रहे हैं कृष्ण कि अब तुम ध्यान से सुनो, है ना, कि पुरुषोत्तम मास के बारे में मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो इसका जो थोड़ा साइंटिफिकली और ऐसे भी है समझने का कि जो भूगोल विद्या है ना, उसमें एक सोलर कैलेंडर आता है और एक लूनार कैलेंडर आता है ना। तो सूर्य और चंद्र इस तरीके से, अब इसमें से जो चंद्र वाला जो है मून, उसके हिसाब से जो तिथि आती है उसके ऊपर से हमारे त्यौहार सब आते हैं, तिथियाँ जो पड़ती है उस हिसाब से, करेक्ट। और सूर्य जो है उसके ऊपर से पूरा कंप्लीट 365 डेज चलते हैं, 1 2 3 4 10 100 300 350 365 ऐसे 365 दिन एक साल में, है ना। और जब चंद्र के हिसाब से जब देखें, तिथियों के हिसाब से मून का साइकिल, है ना, जो पृथ्वी की परिक्रमा होती है वैसे, तो उसके हिसाब से जो आते हैं दिन वो 354 दिन आते हैं। तो डिफरेंस कितना रह गया, 11 दिन का डिफरेंस रह गया, है ना। तो ये 11 दिन का जो गैप बनता है ना, वो 11 और फिर आधा होगा थोड़ा, है ना। कितना होगा 24 अपना 24 महीने में 2 साल होते हैं, बराबर। तो ये 2 साल में जो 22 दिन का डिफरेंस आ जाता है ना। और दूसरा 8 महीने और जो है उसमें और 8 दिन जुड़ते हैं, तो 22 प्लस ये 8 और हुए तो 30 दिन हुए एक्स्ट्रा, है ना। और ये 8 महीने भी एक्स्ट्रा हुए, तो इसके साथ में 12 दूना 24 और 8 32 महीना हुआ। तो मोटा मोटा 3 साल पूरा नहीं होगा, पर उससे थोड़ा कम होगा। तो 32 महीने में जो है एग्जैक्ट देखेंगे तो पूरा 1 महीने का गैप आपका ठीक से हो जाता है, 31 दिन का आसपास। तो ये डिफरेंस हो जाता है। अब ये जो है
32 महीना हो गया, तो ये जो है 3 साल जैसा ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गया, और 3 साल में एक साइकिल घूमेगा, तब जाकर के ये एक अधिक मास आ जाता है। उसी को बोलते हैं ये पुरुषोत्तम मास। बोलो पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। तो ये पुरुषोत्तम मास इस तरीके से अधिक एक आ जाता है ना। अब और ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लो ये पुरुषोत्तम मास न हो तो क्या कंडीशन हो सकती है। पुरुषोत्तम मास नहीं आए तो क्या होगा, थोड़ा सिंपल, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कुछ दिमाग आपको कुछ आइडिया आ सकता है किसी को? नहीं। तो ये मैंने बताया कि सूर्य के हिसाब से दिन चलते हैं बराबर 365 डेज, और मून चंद्र जो है उसमें तिथि के हिसाब से। अगर मान लो ये पुरुषोत्तम मास ना हो और एज यूजुअल जो चलता रहे, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर 11 दिन का लैप्स हो जाएगा, पीछे रह जाएगा ना चंद्र। सूर्य तो चलता रहेगा, चंद्र पीछे रह जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उसको वापस लाना भी तो है ना साथ में, तभी तो तिथि बराबर बैठेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, त्योहार हमारा आगे पीछे होता रहेगा, त्योहार पीछे चलते जाएंगे और तिथियाँ जो है वो पीछे जाएंगी और दिन आगे चले जाएंगे, तो मैचिंग नहीं करेगा। जैसे जन्माष्टमी नॉर्मली कौन से महीने में आती है? अगस्त। इस साल किस में आएगी? सितंबर में आ रही है ना। इसीलिए ये जरूरी है, नहीं तो फिर ये मैनेज नहीं हो पाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। भगवान की योजना जो बहुत ज़बरदस्त रहती है, हमारी जो सोच है उससे बहुत परे होता है ना। समझ में आया किस तरीके से ये लेक हो रहा है टाइम पीरियड, और उसको मिटिगेट करने के लिए भगवान ने ये बनाया है। तो ये पुरुषोत्तम मास है ना। तो इसलिए अधिक मास अगर ना हो तो सूर्य क्या होगा, आगे निकल जाएगा, चंद्र काफ़ी पीछे पड़ता चला जाएगा। तो इसलिए ये गैप ना हो, उसके लिए ही आता है। समझ में आया सबको क्यों पुरुषोत्तम मास आता है, कैसे आया, कौन किसको बता रहा है, कितना इम्पोर्टेंस है ना। तो ये सूर्य जो है अधिक मास में जो है ये जो टाइम रहता है उसमें परिवर्तन नहीं करता है, मतलब आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मिटिगेट करेगा ना, तभी तो वो स्टैग्नेंट रहेगा। और तभी जो है सूर्य नहीं मूव करेगा तो कोई राशि में भी परिवर्तन नहीं करेगा, है ना। और कोई राशि में अगर परिवर्तन नहीं करेगा तो क्या क्या बोलते हैं इसको, अशुभ बोलते हैं ना। कोई राशि में नहीं बैठ रहा है अभी, इसलिए जो ज़्यादा कर्मी लोग जो रहते हैं ना, कर्मकांडी लोग, तो बोलते हैं ना कि अरे ये तो अधिक मास है, पुरुषोत्तम है, ये अधिक मास में अभी कुछ अच्छा काम नहीं करने का, कोई ज़मीन नहीं लेने का, घर गाड़ी कुछ नहीं लेने का, कोई कुछ नहीं करने का। हालांकि भगवान अब बता रहा है, देखो कितना इम्पोर्टेंस है इसका, है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से जो है ये अधिक मास जो है अधिक, इसलिए इसको रिजेक्टेड भी करते हैं, रिजेक्टेड मंथ बोलते हैं कई बार लोग, है ना, कि ओमिट किया हुआ, निगलेक्ट किया हुआ, है ना। तो ये अधिक मास है। तो फिर ये अधिक मास जो है खुद जो पुरुषोत्तम मास, उसको अभी तो अधिक मास ही बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास कब कैसे नाम मिला वो तो अभी आएगा। तो ये अधिक मास जो है बहुत दुखी हो जाता है कि सभी को राशि भी मिली है, सबको कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं जो अधिक मास हूँ मेरे को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। और इवन लोग जो है मेरे को अशुभ मानते हैं, लोग मेरे में कोई अच्छा कार्य करना नहीं चाहते हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा दब्बा जैसा है ना। तो ये इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ, तो वो जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। कौन? अधिक मास, है ना। और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं। हमारे जैसे ही भौतिक जगत में ऐसी ही हमारी परिस्थिति, हम अंदर से ऐसा ही सब फीलिंग करते हैं, बता नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर वाली या बीवी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं, बाकी हम कहाँ बाहर वाले कोई मिलते हैं, कंपनी में जाते हैं तो बस अच्छा है, कृत्रिम हमारी हंसी दिखाते हैं और ठीक है सब अच्छा चल रहा है, 2 घड़ी बस आनंद खुश। हालांकि अंदर से सब पूरा खोखलापन है, सब दुखी है ना। यहाँ पर कोई सुखी नहीं है।
पर मान नहीं सकते, मानते भी है, पर एक्सेप्ट करके उसको रियलिटी में से कैसे बाहर आ जाए उसके बारे में सॉल्यूशन लाने के लिए वो सोचते नहीं है। वो बहुत बड़ी समस्या है कि ये क्यों ऐसा तकलीफ है, कि इसमें से कैसे बाहर निकला जाए। कुछ तो रास्ता होगा ही, पर क्यों हम लोग ये दुख बार बार झेल रहे हैं और इसमें फंसे हुए हैं। बोल लेते कि भाई शांति है, हाँ अच्छा है, हालांकि पीछे तो हम ही जानते हैं अंदर से कि कितना तकलीफ़ है, कहाँ पर कितने कितने मार पड़ा है हमको और कितनी कितनी तकलीफ़ हम लोग भुगत रहे हैं। सबको अपने अपने लेवल की तकलीफ़ रहती है। एक कंपनी के जो मालिक है मित्तल साहब, उनको भी बेचारे को अपनी अपने लेवल की तकलीफ़ रहती है ना। यहाँ के जो हेड है उसको बेचारे उनके लेवल की तकलीफ़ है, सबको तकलीफ़ है। एकदम नीचे लेवल का आदमी उसको बेचारे को उसके लेवल की तकलीफ़ रहती है। सबको तकलीफ, बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसको उसके लेवल की तकलीफ है कि कितना स्ट्रेस है, जो स्कूल में से पढ़ाई का टेंशन, ये वो टीचर्स का, ट्यूशन का, ये करने का, रैंकिंग का, ये कंपटीशन का, इसमें पार्टिसिपेट करने का, ये मिटिगेट करने का, ये गोल लाने का, तकलीफ ही तकलीफ है। पर अगर हम लोग भगवान के धाम चले जाए और सनातन शाश्वत जीवन हमको मिले तो वहाँ पर तो बस केवल भगवान का प्रसाद पाना है और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस यही करना है। भगवान का कीर्तन करना है और प्रसाद लेना है। और जो इसी में रुचि ले ले उसको भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है ना। अब हमारे अंदर इच्छा है कि हम बहुत बड़ी कंपनी बनाए या बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़ी लेवल पर पहुंच जाए और ऐसी बहुत बड़ा ज़बरदस्त घर भी हो, या फिर ये पूरा इसका स्टेट का मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, या फिर ये कंट्री का मिनिस्टर, ये पूरा यूएन का पूरा मिनिस्टर बन जाऊँ, या पूरा सबका हेड बन जाऊँ। ऐसी ही हमारी अगर इच्छा है अंदर तो भगवान हमको यहीं पे रखते रहेंगे, इस 14 लोक में भी, इस पृथ्वी के ऊपर, है ना। पर यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। पर हम लोग हाँ अगर कीर्तन करने में रुचि ले लेंगे तो भगवान ऐसे लोगों को उठा देंगे, है ना। चलो आ जाओ, ये सबको ले लो, अपने धाम में प्रवेश करवाओ स्पेशल, है ना। बाकी सबको भेजते रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी, बार बार किसी माँ के गर्भ में किसी न किसी कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, किसी की भी पेड़ पौधों की या कॉकरोच की, किसी की भी यौन में जाके बैठे रहे। कॉकरोच जनता पार्टी होगी वो भी है तो ऐसा आता ही रहेगा, कलयुग में ऐसा बहुत चलेगा, है ना। पर हमको सोचना चाहिए कि हम लोग इसमें से बाहर निकलना है। अब कैसे निकला जाए, तो भगवान ने ये बहुत ही सचोट और सरल रास्ता बताया है। बस ये करते रहेंगे। आप अपना जो निर्धारित कर्तव्य कर्म है वो करते रहना है, वो बंद नहीं करना, उसी के साथ में रहना है। और ये कृष्ण भावना भावित बनने की ये प्रक्रिया है जो कि आपको कृष्ण प्रीत्यर्थ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। कृष्ण प्रीत्यर्थ कार्य जब आप करने के लिए प्रेरित होगे, अंदर से आपको प्रेरणा मिलेगी, तो आप कृष्ण भावना भावित बनोगे। और ये जो है प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है वो प्रदान कर रहा है ना, सबको, कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे अस्पताल जैसे मंदिर है वो कहने की मंदिर है, हालांकि है वो अस्पताल ही, वहाँ पर सबका इलाज किया जाता है ना। देखो क्या यहाँ पर कितने सारे लोग थे आके माला वाला करने लग गए, कितने लोगों का नॉनवेज छूट गया, कितने लोगों का दारू पीना छूट गया, कितने लोगों का प्याज लहसुन छूट गया, चाय कॉफ़ी छूट गई, है ना। धीरे धीरे सने सबकी प्रगति हो गई, और संगति में रहे तब, है ना। तो इसलिए भगवान की कृपा से प्रभुपाद ने ये मूवमेंट की स्थापना की कि सभी को एक संघ में लेके आया जाए और सब लोग इसमें जुड़े और अपना मनुष्य जीवन जो है सार्थक बनाए, ना कि बार बार थोड़े छोटे छोटे सुख के लिए इधर उधर भागते रहे और जीवन बस ऐसे ही निकाल दें, है ना। तो ये मल मास जो अधिक मास था वो कृष्ण के पास जाता है, और फिर कृष्ण भगवान जो है वहाँ पर गोपियों के साथ पूरा आनंद में थे, है ना। तो वहाँ पर जाके रोते हैं, और रोते हैं तो फिर भगवान उसको बोलते भाई रुक जाओ, अब रो मत, यहाँ पर गोलोक में अभी आप आ गए हो, गोलोक में कभी कोई रोता
नहीं है। यहाँ पर रोना मना है, यहाँ पर कोई नहीं रोता है ना, वहाँ पर सदा बस हरे नाम का कीर्तन ही चलता है ना। तो ये भगवान जब इस तरीके से बताते हैं तो ये अधिक मास रोना जो है बंद करते हैं। और ये विष्णु के पास गए थे पहले, अब विष्णु जो है वो इसको कहाँ लेके जाते हैं? कृष्ण के पास, है ना। सीधे कृष्ण के पास नहीं गए थे, वो विष्णु की प्रसन्नता की प्रसन्न किया, विष्णु के पास गए और फिर विष्णु जो है उनको कृष्ण के पास लेके गए। तो इसलिए हमको भगवान के पास जाना है तो गुरु की शरण लेके, गुरु के माध्यम से जो है भगवान को अप्रोच करना है। ये यहाँ पर लर्निंग है ना, कि हम लोग सीधे भगवान को प्रे करते रहे, है ना। कई बार मंदिर में लोग जाते हैं तो नए नए लोग रहते हैं, उनको वैसे पता नहीं रहता है कि भाई प्रभुपाद है, गुरु है, तो साइड में है, पीछे है, उनको पहले प्रणाम किया जाए, फिर भगवान को प्रणाम किया जाए, फिर मंदिर छोड़ के निकलते वक्त भगवान को प्रणाम करें और फिर प्रभुपाद का आशीर्वाद लेके प्रणाम करके वहाँ से फिर बाहर निकले। जबकि भौतिकवादी बाहर के लोग जाते हो तो कैसा है, सीधा मंदिर में जाएंगे, भगवान को देखेंगे, दर्शन करेंगे, सेल्फी वेल्फी लेके और फिर चल देंगे वापस। तो ऐसा नहीं है ना, भक्तों का कैसा होना चाहिए, गुरु के माध्यम से हमको भगवान को अप्रोच करना है, भगवान के पास पहुंचना है, तो भगवान आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, है ना। हमारे अंदर से अनर्थ भी तो दूर गुरु ही करते हैं, है ना। कड़वा है लेकिन बोलते हैं, बताते हैं तो हमको सुनने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन फिर बाद में वही जो है हमारे अंदर अनर्थ दूर करने में हेल्पफुल होता है और हमको भगवान की ओर लेके जाता है ना। भगवान तो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान ने 16,100 रानियों जो बंदी बनाई दी थी वो भौमासुर राजा ने, तो उसको सबको मुक्त किया। तब जो है वो सभी बोलने लगी कि अब तो हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा ऐसी स्त्रियों को जिनको किसी पराये पुरुष ने बंदी बना के रखा हो इतने सालों साल तक, तो अब तो हमारे साथ कोई शादी ब्याह भी नहीं करेगा। तो फिर ये सभी जो है स्त्रियां बोलती है कि आप ही हमसे शादी कर लीजिए। तो भगवान ये सबसे भी शादी कर लेते हैं, है ना। कितनी कृपा करती है भगवान। इसलिए द्वारका में 16,108 रानी को लेके गए ब्याह करके, उसके लिए सबके लिए अलग अलग महल थे, सोने के महल थे, सब कुछ अंदर सोने का था, है ना। ऐसा सिंपल साधारण नहीं था, जबरदस्त भगवान का वैभव था, ऐश्वर्य था द्वारका में। अभी तो नहीं रहा बेद द्वारका जो है वो वहाँ पर, है ना। फिर भगवान जो ये पुरुषोत्तम मास जो इसमें 14 गाते हैं, हम लोग अभी गाएंगे। तो 14 में जो है 8 श्लोक है, जिसको बिल्वा मंगल ठाकुर जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे उन्होंने ये लिखा था। तो उसमें जो है वर्णन करते हैं, हम लोग इसको श्लोक टू श्लोक भी एक बार देखेंगे आगे नेक्स्ट कभी एक आध कीर्तन में। तो उसमें वर्णन करते भगवान ने जब छोटे थे तो गोपियों के वस्त्र भी चुराए, है ना। गोपियों के वस्त्र चुराए और फिर बाद में पेड़ के ऊपर चढ़ गए और फिर वस्त्र चाहिए तो गोपियों के क्या बोला, सब नदियों में थी अंदर, बोले आप लोग आके लेके जाइए, है ना। अब कौन स्त्री ऐसे नग्न अवस्था में बाहर आएगी, पर भगवान थे और भगवान जो इस तरीके से अपने भक्तों की इच्छा जो है पूर्ति करते हैं। अब ये स्त्रियों ने भी जो है कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी, इसीलिए जो है उनके सामने वो आती है और फिर अपना अपना वस्त्र लेके जाती है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान की ये सब लीला है जिसको हमको यथार्थ रूप समझना चाहिए कि इसमें भगवान की क्या योजना है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो फिर भगवान कृष्ण जो है इसको इसलिए बताते हैं कि आज से जो आपका नाम जो है वो पुरुषोत्तम मास रहेगा। जो मेरा नाम पुरुषोत्तम है वही मैं मेरा नाम आपको दे देता हूँ। अधिक मास जो रोना बंद किया उसके बाद में ये समझाया और फिर उसको ये नाम दे देते हैं। और ये जो है इसमें मास में जो कोई
किसी को पुण्य भी नहीं करना है और किसी को पाप भी नहीं करना है। क्या करना है? केवल भजन करना है, भगवान का नाम लेना है ना, भक्ति करनी है। क्योंकि भक्ति ही जो है आपको मृत्यु के पश्चात आपकी आत्मा जो है वो सनातन है, आध्यात्मिक है, वो दूसरा शरीर धारण करेगी, तो वो भक्ति जो है वही आपको दूसरा शरीर में लेके जाएगी, है ना। पाप पुण्य नहीं। पुण्य जो है कुछ समय में थोड़े टाइम के लिए ऊपर लेके जाएगा स्वर्ग लोक तक, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर नहीं। और पाप करोगे तो नीचे के लोक में चले जाओगे, अधोगति हो जाएगी, अधोलोक में जाओगे, है ना। तो इसलिए क्या नहीं करना है? ऊपर भी नहीं जाना है, नीचे भी नहीं जाना है, हमको जाना है सीधा भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में। तो इसलिए हमको भक्ति करनी है। तो भक्ति का ये मंत्र जो है भगवान ने बताया, पुरुषोत्तम मास, है ना, इसमें भक्ति मिलेगी आप लोगों को, सबको। तो इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन हो ये महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा कथा हो, ज़्यादा से ज़्यादा धाम की यात्रा हो, ज़्यादा से अब धाम की यात्रा हम लोगों ने प्लानिंग कर ली। अच्छा, किया तो पता ही नहीं था कि भाई ऐसा पुरुषोत्तम मास आ रहा है। पता था किसी को? किसी को नहीं पता था। तो प्लानिंग हो गई। अब भगवान जाने अनजाने में भी कैसे कैसे कृपा करते रहते, हमको पता नहीं चलता है। फिर बाद में पता लगता है अरे ये तो लॉटरी लग गई। और ऊपर से वापस एक कोइंसिडेंट वो होता है कि धाम में जाते हैं हर बार और एकादशी भी पड़ती है और हर बार एकादशी आती है। पिछले 4 यात्रा में और कोई प्लानिंग नहीं, मतलब एकदम पूरा पक्का इससे बोल रहे हैं कि जब प्लानिंग करते हैं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है माइंड में कि भाई एकादशी आ रही है, पुरुषोत्तम मास था, अधिक मास था, ये दिन है, वो दिन है, ये है, वो है, कुछ नहीं। बस करो बुकिंग। हमारा टारगेट क्या रहता है कि यहाँ से छुट्टी मिलनी चाहिए, वो टाइम शूट होना चाहिए। प्रायोरिटी तो वही है। तो भगवान कितनी कृपा करते हैं, देखो कितने दयालु है, सब सेट कर देते हैं, है ना, कि उसी टाइम में ये सब कुछ ला के रख देते हैं। इट्स वेरी ऑस्पियस टाइम। अब हमको तो पता भी नहीं है कि ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंस है ये टाइम का। तो ऐसा हो जाता है। भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर सही में बहुत विशेष कृपा करते हैं कि इसमें बहुत 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 गुना भक्ति में जो है प्रगति होती है। इवन कार्तिक महीना जो हमारा आता है, हर बार हर दिन कीर्तन चलता है, तो दीपदान करते हैं, रोज कथा कीर्तन, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है इसका। आप सोचिए। तो ये जो है इसलिए कृष्ण की सेवा जो है इस अधिक मास में हो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और कोई किस्म का पाप नहीं करना चाहिए, ना ही कोई पाप की वृत्तियों में पड़ना चाहिए। हमको चौराष्टकम जो है वो गाना चाहिए और भगवान को लैंप ऑफर करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। हालांकि भक्त लोग तो रोज़ करते ही है, हमारे लिए कुछ वैसे भी नया हुआ नहीं ये सब चीज़ों के लिए। पर इसमें जो है कुछ कच्ची पक्की भक्ति वाले जो है वो थोड़े और दृढ़ता से आगे बढ़ जाए। जो 2 माला कर रहे हैं वो 16 पे पहुंच जाए, 6 कर रहे हैं वो 16 पे पहुंच जाए, 10 कर रहे हैं वो 16 पे पहुंच जाए, जल्द से जल्द सब लोग पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है ना। और जीवन में आप दीक्षा लेके इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है ना। ना कि बस केवल ऐसे ही माला करते करते सालों साल 16 पे पहुँचते पहुँचते ही ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मानो निकल गए बस, है ना। तो इसलिए दीक्षा लेना भी इतना ही आवश्यक है। बहुत असर करता है जब मृत्यु का समय जो आता है और जब आत्मा निकलती है और उसके बाद में जो है नया शरीर मिलने वाला है, कि उसके बीच का जो टाइम रहता है तो वो कैसे किस तरीके से प्रभाव डालता है, क्या असर करता है, कहाँ पर क्या होता है, पूरा एक अलग ही विषय भी है। कभी जानने की कोशिश करेंगे अगर भगवान की इच्छा होगी तो इसके बारे में भी, है ना। पर कहने का मतलब है कि हमको सीरियसली लेना है, थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ जाना है जल्द से जल्द। बहुत समय नहीं निकालना चाहिए कि धीरे धीरे हो रहा है, प्रभु जी कर रहे हैं हम, धीरे 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 धीरे। समय बहुत कम है, कब निकलने का जाने का समय आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो कृष्ण भगवान जो है वो पांडवों को पूछते हैं कि भाई आपने क्यों जीवन में इतने सारे दुख भोग रहे हो। वो तो राजा थे, पांडु के राजा, तो वो तो पहले थे मेन पुत्र, उसके हिसाब से तो पूरा सब कुछ राजपाट उसको ही मिलना चाहिए था, पर क्यों आप लोगों को इतना दुख मिल रहा है। बोले हमको तो पता नहीं है हम क्यों इतनी तकलीफ भुगत रहे। पांडु लोग बोलते भगवान को, जब कृष्ण भगवान पूछ रहे तब, कि 12 वर्ष के जो वनवास में जो है आप लोगों ने एक बार 3 साल में एक बार आता है ना, तो पुरुषोत्तम मास आया था, लेकिन आप लोगों ने पालन नहीं किया उसका,
इसलिए आपके जीवन में इतने कष्ट आए, आपको इतनी सारी सुख सुविधा मिली, आपका राजपाट था, पांडवों का तो कितना जबरदस्त वो था साम्राज्य, सुख भी था, है ना, पर फिर भी इतना दुख क्यों मिला? सब कुछ जुए में हार गए, सब कुछ गवा दिया। इवन जो एक पत्नी थी उसकी भी पूरी भर सभा में जो है लाज लुटी। अब उसको भी पूछते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी इधर आओ, तुमको क्यों ये भरी सभा में ये इज्जत लेने का प्रयास किया गया इस तरीके से? तुमको क्यों ऐसा दुख मिला, तुमको पता है? द्रौपदी बोलती है नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो फिर भगवान बताते हैं कि जो पिछले जन्म में जो मेघावी ऋषि करके ऋषि मुनि थे, है ना, बड़े तपस्वी थे, और उसकी जो ये एक पुत्री थी, है ना, उसकी माँ थी, वो भी बहुत सुंदर थी, और ये जो उसकी पुत्री थी वो भी उसकी जबरदस्त बहुत सुंदर यवान अच्छी पुत्री थी, संस्कार भी अच्छे थे और भक्ति में भी आगे बढ़े चढ़े थे, क्योंकि ऋषि मुनि की पुत्री थी और ऋषि तपस्या करते थे, है ना। अब उसकी माँ की जो है मृत्यु हो जाती है। अब माँ की मृत्यु हो गई तो पिता और पुत्री दो लोग अकेले ही थे। अब कुछ समय पिता जो काफ़ी तपस्या करते रहते थे, है ना, ऋषि मुनि थे। अब एक समय आया पिता भी चले गए, तो पुत्री जो है वो अकेली रह गई। पुत्री जो अकेली रह गई तो फिर रोने लगी, है ना, कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, कौन मुझे संभालेगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस अपनी जो कुटिया थी जंगल में, जहाँ पर जो मेधावी ऋषि के साथ रहती थी, तो वहाँ पर तपस्या करते थे, वहीं पे रहती थी, वहाँ पर रो रही थी। तो वहाँ पर जो इतने में दुर्वासा मुनि वहाँ से पास हो रहे थे। दुर्वासा मुनि पास हो रहे थे तो वो रुक गए कि किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, तो वो रुक गए। तो जाके देखा कि ये पुत्री है, कोई लड़की है, कन्या है जो कि रो रही है। तो उसको फिर पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, है ना। तो फिर मेघावी ऋषि का तो मृत्यु हो गया, वो चले गए। अब दुर्वासा मुनि जो थे वो मेघावी ऋषि के मित्र थे, खास निकटतम मित्र थे, है ना। तो ये उसको अपनी आपबीती बताती है, पुत्री जो है वो, कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी माँ की मृत्यु हो गई, बाद में मेरे पिताजी भी चले गए, और अब मैं अकेली हूँ और मेरी ये परिस्थिति है, तो मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूँ, क्या करूँ, है ना। तो जो दुर्वासा मुनि है वो उनको बताते हैं कि अभी जो है पुरुषोत्तम मास आने वाला है ना, आप पुरुषोत्तम मास का पालन कीजिए, और इसमें भी आप तीर्थों में जाके वास कीजिए और गंगा में स्नान कीजिए। तो 12,000 साल तक आप गंगा में स्नान करते रहोगे, उतना पुण्य केवल आपको ये अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ऐसा तीर्थवास करके स्नान करने मात्र से आपको मिल जाएगा। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको भक्ति मिलेगी, भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा होगी, है ना। और उस ऊपर से उसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का वो तो और अधिक है, सोने पे सुहागा जैसा। तो ऐसा है। अब ये जब दुर्वासा मुनि किसको सुना रहे थे, पुत्री को सुना रहे थे उसको। अब जब उसको सुना रहे थे, अब वो पुत्री को जो लगा यार ये मुनि जो है कुछ ज़्यादा है, कुछ बड़ा चढ़ा के ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा ही मेरे को तो लग रहा है। क्या इतना सारा पुण्य, इतना सारा वो, केवल 12,000 साल, किसने देखा इतना साल, और यहाँ पे पूरी ज़िंदगी में मुश्किल से 2-4 बार गंगा में स्नान करने के लिए जाने को मौका मिलता है, कहाँ 12,000 साल, और एक बार कर लो केवल 1 महीने में, तो इतना पुण्य और ये सब क्या क्या बता रहे हैं सब। तो उसको यकीन नहीं होता है और विश्वास नहीं करती है ना। तो सोच रही थी कि ये पुरुषोत्तम मास तो वैसे भी तो मल मास इसको बोला गया है, इसमें वैसे भी कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, कोई नहीं करता है, और ये दुर्वासा ऋषि है मुझे बोल रहे हैं कि तुम धाम में जाओ, वास करो, नदी में स्नान करो, भक्ति करो, ये करो। अब क्या मतलब है, ये कुछ मेरे को यकीन नहीं बैठ रहा है, ये कुछ सही बात नहीं लग रही है, उसको शक जाता है। तो दुर्वासा मुनि जो है अपनी इंद्रियों, अपनी शक्तियों से, घ्राणेंद्रिय से जो है पहचान जाते हैं कि ये
मेरा जो वचन है, मेरे बोल है, जो मैंने बताया, उसका डिसरिस्पेक्ट कर रही है ना, उसको मान नहीं रही है और एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो दूर्वासा मुनि का तो नेचर कैसा है तुरंत पारा जो है, टेम्परेचर पूरा एकदम ऊपर चढ़ जाता है और तुरंत श्राप देने में माहिर। तो अमरीश महाराज का किस्सा हम लोगों ने सुना ही है ना। तो दूर्वासा मुनि जो है तुरंत श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर एकदम कंट्रोल करके एंड टाइम पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके मित्र की पुत्री थी ना, मेघावी ऋषि जो थे वो उसके दूर्वासा मुनि के पुत्र थे, इसलिए वो रुक गए कि नहीं 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 नहीं, इसको मेरे को श्राप नहीं देना है। अब परिस्थिति वैसी हो गई थी क्योंकि उसने पुरुषोत्तम का अपराध कर दिया था, उसके बारे में ऐसा सोच के और ऐसा मन में वो करके, तो भगवान का अपराध तो हो ही गया। तो दूर्वासा मुनि बोले कि अब मेरा तो अपराध मैं माफ़ कर दूंगा, मैं नहीं ले रहा हूँ इसको, मेरा अपमान जो है वो मेरे बोल को आपने नहीं माना है ना, उसके लिए मैं मन पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भगवान का तो आपने अपराध कर ही दिया है, भगवान पुरुषोत्तम का अपराध हो गया है, तो आपको श्राप, ये तकलीफ तो मिलेगी, आपको कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसा करके दूर्वासा मुनि जो है वहाँ से फिर चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके द्रौपदी की जो ब्यूटी थी, मतलब पुत्री अभी समझिए, उधर जो मेघावी ऋषि की पुत्री थी उसकी ब्यूटिफिकेशन, जो मैंने बोला बहुत सुंदर पुत्री थी, और उसकी ब्यूटी जो चली गई, पूरी ओल्ड एज में चली गई और पूरा एकदम परिस्थिति जो उसकी बहुत दयनीय हो गई। तो फिर उसने शिव जी को प्रसन्न किया, तपस्या की, और वो भी जो है ठंडे बर्फ़ के पानी में जाके, है ना, जैसे हिमालय में ऊपर जाते हैं तो ठंडा पानी रहता है ना, हाथ भी नहीं डाल सकते पानी में, इतना ठंडा पानी रहता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह पे आप जाओगे तो 4 धाम है ना, तो वैसी जगह पर जो है वो जाके जो है वो तपस्या करती है और फिर शिव जी को प्रसन्न कर लेती है। और शिव जी को प्रसन्न करके जब शिव जी प्रकट हो जाते हैं तो उसको बताती है, और फिर शिव जी बोलते हैं कि बोलो क्या चाहिए तुमको, मांगो। तो फिर अब उसकी इच्छा क्या थी, अब उसकी शादी तो होनी चाहिए थी, उसको पति चाहिए थे, क्योंकि अकेली रह गई थी ना। देखो, एक स्त्री को जो है जब छोटी रहती है तो पिता के सानिध्य की जरूरत रहती है, पिता की जवाबदारी है उसको संभाल के रखे, है ना, उसका ध्यान रखे, संरक्षण प्रदान करे। जब बड़ी हो जाती है और शादी हो जाती है तो किसी पति के संरक्षण में चली जाती है, तो पति का कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी का ध्यान रखे, संभाले, उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरी करे, है ना, नहीं कि उसको बाहर भी भेजे, फिर गुलामी करवाए या फिर घर में गुलामी करवाए, नहीं, उसको सब तरीके से एक स्त्री का जो है कर्तव्य है वो उसको निभाना है और उसकी सभी तरीके से सभी इच्छाएं जो पूरी करनी है ना। तो गुरु महाराज की एक बुक है, उसमें बहुत अच्छे से सब वर्णन किया है। आज की नारी कल की संस्कृति, जबरदस्त बुक है, आप पढ़िएगा। माता जी लोगों को स्पेशली मैं बोलता हूँ, मेरे पास है, लेके पढ़िएगा कभी, बहुत ज़बरदस्त बुक है। आज की नारी कल की संस्कृति, है ना, क्योंकि एक स्त्री जो आज की है वही अपने पुत्रों को जो है गुण अर्जित प्रदान कर सकती है, और वैसे ही आते हैं, इसलिए स्त्री का जो है ज़्यादा आध्यात्मिक होना और प्रगति होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसा है। अब वो, और जब बूढ़ी हो जाती है तो उसको पति नहीं रहता है तो बड़े पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसका संरक्षण मिलना चाहिए पुत्र का, एक माँ को। तो इस तरीके से भगवान, ये पूरा वर्णाश्रम इसमें भगवान ने खुद ये डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है कि स्त्री को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, कौन से स्तर पे जीवन में किसके सानिध्य में रखा जाए। अब ये तो अकेली हो गई थी, तो अभी इसकी तो अभी जवानी भी थी, तो इसकी इच्छा थी शादी करने के लिए, है ना, कि मेरे को पति मिल जाए तो कम से कम मेरा ख्याल रखेंगे, संभालेंगे, मेरी ज़रूरत जो है पूरी होगी और मैं अच्छे से जीवन निर्वाह कर पाऊँगी। तो इसलिए ये इच्छा करती है और बताती है, आई नीड हस्बैंड, आई नीड हस्बैंड, आई नीड हस्बैंड, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए। अब 5 बार बोल देती है कि आई नीड हस्बैंड, आई नीड हस्बैंड, मेरे को पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। अब 5 बार बोल देते, शिव जी बोल देते, था तू जाओगे, तुमको 5 पति मिलेंगे इस पुत्री। और यही पुत्री जो है अगले जन्म में द्रौपदी बन के आती है
और फिर बाद में उसके 5 पति होते हैं, 5 पति। अब ये 5 पति तो साथ और वापस टेंशन में कि 5 पति, अब क्या करे, कैसे संभलेगा और क्या चलेगा, कैसे सब जीवन कैसे बीतेगा। तो भगवान शिव जी वो भी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, 5 जो है बहुत बुद्धिशाली होंगे, एक इंद्र का पुत्र होगा, एक धर्मराज होगा, एक जो है सूर्य पुत्र, ये इंद्र का पुत्र होगा, एक पवन पुत्र होगा, सब जबरदस्त एक से एक अफलातून लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि आंडू पांडू जैसे कोई रहेंगे। तो जो है, और दुर्वासा मुनि, अभी शिव जी भी उसको रियलाइज करवाते हैं कि ये तो कष्ट तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपराध तो किया है और इनडायरेक्टली आपने अपराध मेरा भी किया है, क्योंकि दुर्वासा मुनि जो है वो शिव जी के ही विस्तार है ना। तो इसलिए दुर्वासा मुनि का जो वचन था उसको आपने निगलेक्ट किया, तो इसलिए मेरा भी अल्टीमेटली आपने अपमान किया है, तो आपको ये कष्ट तो मिलेंगे ही। तो इसलिए इसको जो है वनवास मिला द्वापर में, जब अगले युग में आए तो द्रौपदी की जो है पूरा उसमें भर सभा में लाज लेने का प्रयास किया गया, जुए में दाव पे लगा दिया गया, सब कुछ अपना संपत्ति सब कुछ गवा दिया, अपनी पत्नी को भी ये लोग गवा देते हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना। तो इसलिए ये जो है मास, पुरुषोत्तम मास, इसका व्रत करना बहुत ज़रूरी है। इसको मल मास के रूप में नहीं लेना है, और जो ये मास में भगवान की भक्ति करेगा उसको जो है भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस तरीके से भगवान जो है बता रहे हैं। याद है ना कौन किस किस को कहाँ कहाँ पर बता रहे हैं, सबको याद रह गया। पहला कौन कौन किस, माता जी में से कोई किस किस के बीच में ये वार्तालाप हो रहा था, ये जो पूरी कथा की वो उसमें कौन, एक तो बोलिए, 5 लोगों को बताया है मैंने, थोड़ा जोर से। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, फिर सोने का दे दो, फिर अभी प्रभु जी में से कोई, हाँ, नारायण और विष्णु और उसके बीच में, फिर कृष्ण भगवान और पांडवों के बीच में, और फिर कृष्ण भगवान और द्रौपदी के बीच में। तो इस तरीके से ये वर्णन होता है ना। तो ये इस मास में जो है राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करना चाहिए। जिस किसी के पास श्रीमद् भागवत पुराण न हो घर में, अवश्य ले ले। ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, भगवान का महीना है, खुद भगवान साथ घर में आते हैं, है ना। और बहुत विशेष कृपा है, 12 स्कंद पूरे भगवान के शरीर के अंग हैं, और ये बहुत ही ऑस्पियस है। और ये ग्रंथ जो पढ़ता है उसको जीवन के अंत में आत्म साक्षात्कार निश्चित है, श्योर, डेफिनेटली। इतना इम्पोर्टेंट है ये। ऐसा नहीं है कि बस लेके आए उसको माड़ी में डाल दिया और अब कुछ नहीं, बस खुला ही नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ज़बरदस्त बुक है, 18 बुक है, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत पुराण। और जो आज के आज लेता है उसको मैं मेरी और से मेरा पर्सनल 501 रुपीज़ डिस्काउंट स्पेशल दूंगा। तो जिस किसी के पास ना हो वो जरूर लेके जाइए। ये महीना बहुत ही ऑस्पियस है, ऑलमोस्ट चैंटिंग ग्रुप में तो सभी डिवोटीज के पास आ ही गई है, पर जिस किसी के पास ना हो आज ले ले। और रेट तो वैसे भी हर साल लक्ष्मी सेवा बढ़ी रही है ना, वैसा ही है। तो ये रखिए घर में और पढ़िए, खुद भगवान के शरीर के अंग है, और ये होना अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है ना। दीपदान करना चाहिए, चौराष्टकम गाना चाहिए, दान करना चाहिए, गौशाला में जाना चाहिए, तीर्थ में स्थान वास करना चाहिए, तीर्थ में जाकर नदियों में स्नान करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। बस यही है सिंपल। अब ये रूल्स देखिए, वैसे मैंने बताया कुछ अलग तो है नहीं, हम भक्त लोग तो वैसे भी करते ही है, कुछ नया है नहीं, पर एक बूस्टअप आता है भक्ति में, इसके लिए है कि हम लोग जो डीले है तो उसको और जोर से करें, नहीं कर पा रहे तो प्रॉपर अलाइन हो जाए, थोड़ा आगे पीछे है तो बस वही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ जानने की जिज्ञासा हो
ठीक है, पर्सनल भी अगर बाद में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं या जान सकते हैं, है ना।